बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिश फ्राई के वो राज बताऊंगा जो आज से पहले आपको किसी ने बताया होंगे। किस तरह हमने इसका मसाला बनाना है घर में, किस तरह हमने इसको मसाला लगाना, किस तरह इसको फ्राई करना जो मसाला इसके साथ चिपक जाए। तो जब आप इसको इसी तरह बनाएंगे तो यकीन जानिए बाजार वाली महंगी मछली से बहुत ही अच्छी और जायकेदार बनेगी। जो मछली आप बाजार से 15 से 1600 किलो लेके खाते हैं, वही मछली बहुत ही कम पैसों से घर में आसानी से बना सकते हैं और मजा भी इससे ज्यादा और दुगना होगा। तो आज की रेसिपी में हम देखेंगे किस तरह हमने इसको फ्राई करना है, कौन से सीक्रेट मसाले इसको लगाने। जब इसको फ्राई करते हैं अंदर से बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, बिल्कुल जूसी। अक्सर ये पिलपरी होती है लेकिन अंदर से जब इसको खोलेंगे तो बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, बाहर से भी क्रिस्पी बनेगी। इसका स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। तो अगर आपने भी मछली फ्राई करने के लिए जो मसाला बाजार से लेने के बजाय घर में बनाएंगे तो इसका ताज़ा मसाला जो बनता है, इससे मछली की जो खुशबू और जायका और भी बढ़ जाता है। 1 टेबल स्पून यहां पर हमने धनिया पाउडर ऐड कर लेना है। 1 टीस्पून लेंगे जीरा का, ½ टीस्पून ऐड करेंगे अजवाइन का। यहां पर इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इस तरह मसालों को रोस्ट करने से इनकी ताज़ा खुशबू आएगी जो फ्लेवर को मजीद बढ़ा जाएगी। पीस कर जो रखा मसाला होता है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। जब इसी तरह भून कर आप मछली को लगाएंगे तो मछली का जायका इतना बढ़ जाता है कि आप बिल्कुल बाजार वाली मछली का टेस्ट आपको घर में मिलेगा। इसको हमें रोस्ट करना है, इसको जलाना नहीं है। यहां पे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इसी तरह रोस्ट करेंगे। तो यहां पर मसालों को इस तरह रोस्ट करते हुए जैसे इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, इसको हमने निकाल लेना। निकालने के बाद इसको पीस लेंगे। पीसने के लिए इस तरह इसको कूंडी में डालेंगे, इसको मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। इसका हमने इस तरह पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको मोटा रखेंगे ताकि ये इसका जो टेस्ट बढ़ेगा और इससे जो दिखने में भी अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। तो यहां पर इन तीनों चीजों को देख लें, इस तरह मोटा सा पीस लिया। इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड करेंगे जिससे हमारा बहुत ही बेहतरीन फ्लेवरफुल घर में होममेड मसाला तैयार हो जाएगा। तो बाकी मसालों में 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लिया। साथ में ½ टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर और ½ टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर का। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाले का, बहुत ही चटपटा फ्लेवर देगा। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। ½ टीस्पून लेंगे काला नमक का, अच्छा टेस्ट बनता है, जायके के लिए अच्छा होता है, हाजमे के लिए भी अच्छा होता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का और 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का। अच्छा कलर देती है, आपको फूड कलर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद देख लें हमारा शानदार मसाला बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह अगर आप भी ताज़ा मसाला बनाकर लगाएंगे, जो मछली है बहुत ही शानदार बनेगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। तो इसी तरह इस मसाले को बनाकर महफूज भी कर सकते हैं, जरूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार वाले मसाले से बहुत अच्छे है और बहुत सस्ते में बनता है, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार ताज़ा मसाला। तो यहां पर तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इमली ली है। इसको हमने इस तरह पानी में भिगो देना। अच्छी तरह इसको इस तरह मिक्स करेंगे पानी के साथ। जैसी थोड़ी सी नरम हो जाएगी इसकी गुठलियां निकाल देंगे। इसका पल्प हमने इस्तेमाल करना। 6 से 7 लहसुन की कलियां ली, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद उसको पीस लिया, उसको ग्राइंड कर लिया, उसका पेस्ट बना लेंगे। इसी तरह मछली को हमने किस तरह साफ करना, किस तरह धोना, इसकी किस तरह स्मेल दूर करें। जब आप बाजार से मछली लेके आते हैं, इसको नमक और अजवाइन लगे तो आप उसको 2 से 3 दफा पानी से धो लेना है। तो मछली को धोने के बाद आपने इस तरह इसको कट्स लगा लेने। कट लगाने से जो मसाला अंदर तक जाता है, जो सारे फ्लेवर्स हैं इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो जब आप फ्राई करते हैं तो सारे फ्लेवर्स के साथ मछली फ्राई होती है, जो इसका टेस्ट बढ़ाती है। तो यहां पर मछली को हमने मसाला किस तरह लगाना है, मसाले को किस तरह मछली के ऊपर चिपकाएंगे, जब इसको फ्राई करेंगे तो मसाला बिल्कुल नहीं उतरेगा। इसके लिए बाउल में जो हमने फ्रेश मसाला बनाया तो वो ऐड कर लेंगे। जो साथ में इमली का पल्प था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इमली का पल्प डालने से हल्का सा खट्टा सा फ्लेवर आता है, जिसको हमारी जो फिश है वो भी टेंडर रहती है। इसका टेस्ट अंदर तक, जैसे जो फ्लेवर अंदर तक उसके कट्स के अंदर तक जाते हैं। साथ में लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था पानी डालकर वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसी के साथ हमने बेसन के ऐड कर लेंगे। बेसन को इस तरह छान लेंगे। ज्यादा क्वांटिटी बेसन की ऐड नहीं करनी, हल्की सी लेयर लगाएंगे, बल्कि हल्का सा इसको जो हमने फ्लेवर का टच देना है। 2 टेबल स्पून ऐड करने के बाद साथ में हमने एक लेमन लिया, उसका ½ लेमन इसके अंदर ऐड करना है। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने मछली को स्टोर करना है, इसको मसाला लगा के इसको आपने फ्रीज कर लेना, इसके लिए आपने बेसन को ऐड नहीं करना। सिर्फ इसी तरह मसाला लगाना, बेसन के बगैर उसको आपने फ्रीज कर लेना। उसको किसी भी आपने एयर टाइट जार में डालना, उसको आप फ्रीज कर लें। और जब आप उसने इसको फ्राई करना तो उसको निकाल के आप फिर इसी तरह बेसन लगाएंगे, फिर इसको आप फ्राई करेंगे। तो यहां पर बेसन को हमने मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो मछली को मसाले के साथ किस तरह चिपकाना, तो इसके लिए 1 टेबल स्पून आप ऐड करना चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर।
तो यहां पर इसको अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ मसाला हमारा तैयार हो गया, सारे जो फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो गए। तो मछली को मसाला लगाने के लिए सारे जो पीसीज इसके अंदर डालने के बजाय हमने एक एक पीस पकड़ना है, इसी तरह मसाला इसको लगाते जाएंगे, कट्स के अंदर लगाएंगे और सारे अंदर बाहर अच्छी तरह मसाला लगाएंगे। हाथों की मदद से इसको मसल के एक तरफ रखेंगे और दूसरा पीस उठाएंगे, उसको भी इसी तरह मसाला लगाएंगे। तो यहां पर सारे जो मछली के पीसीज हैं इसी तरह इसको मसाला लगाते रहेंगे। मसल का मसाला लगाने के बाद आपने इसको रख देना तकरीबन मैरिनेशन होने के लिए। कमर्शियल रेसिपीज के लिए इसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आपने इसको इसी तरह भी बना सकते हैं, या कम से कम इसको आधे घंटे के लिए आपने बनाना है, इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ दें, जो मसाले की जो लेयर है अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएगी। तो मछली को मसाला लगाने के बाद इसको 30 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रख लिया था। देखिए मसाला अच्छी तरह चिपक गया। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपका जो फ्राई पैन है उसमें से ऑयल के अंदर जब इसको डालेंगे तो मसाला बिल्कुल इसी के साथ चिपका रहेगा, बिल्कुल नहीं उतरेगा। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना, और गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो मछली को ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह इसको छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद इसको हल्का सा हिला लेंगे। 4 से 5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर मछली को हमने दोनों साइड से फ्राई कर लिया, दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आ गया। मछली हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आने शुरू हुई। इसको निकाल लेते हैं। तो लीजिए माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार खुशबूदार मछली तैयार है। बहुत ही आसानी से इसको बना लिया। आप इसको आसानी से इसी तरह घर में बना सकते हैं। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।